हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मुंडा विद्रोह को, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ कौन सा पॉइंट्स नोट्स में लिखना है और कौन से पॉइंट्स को हम अपने एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं, और लास्ट में पीवाईक्यू एनालिसिस करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुंडा विद्रोह को। सबसे पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मुंडा विद्रोह भी एक जनजातीय आंदोलन था जो 1895 से 900 ईस्वी के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र, जो वर्तमान के झारखंड राज्य में है, में हुआ था। इसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह भी अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ एक सशक्त हिंसक आंदोलन था, और इसके साथ साथ यह एक आंतरिक सुधार, सामाजिक एवं धार्मिक भावना से भी प्रेरित था। तो ये हो गया हमारा संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका प्रकार लिखेंगे जो जनजातीय था, उसके बाद ये कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बाद इसका नेचर क्या था और क्यों हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था। आपको ये सारा चीज़ इसमें लिखना होगा, और साथ में ये आप उलगुलान जो है इसे भी आप मेंशन कर देंगे। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है इस आंदोलन के अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद आपको जो स्क्रीन पर भी मैप दिख रहा होगा, आपको ये मैप भी बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपका आंसर प्रभावी दिखेगा। और ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ये हमारा मुंडा आंदोलन का क्षेत्र है, तो इसे आप हाईलाइट कर दीजिएगा। और आपको मैप बिहार और झारखंड को साथ लेकर बनाना है, क्योंकि उस समय जो झारखंड था वो बिहार का हिस्सा था। तो इसके बाद अब हम लोग इसके कारण को देखते हैं। तो मुंडा विद्रोह के कारण के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला हेडिंग है वो है परंपरागत अधिकारों का हनन। इसके अंतर्गत जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद, तो उससे अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया था, और इनका प्रवेश जनजातीय एवं आदिवासी समुदायों के क्षेत्रों में हो गया था। और इन्होंने 1867 में क्या किया था कि झूम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसके साथ साथ इनके अन्य परंपरागत अधिकारों पर भी रोक लगा दिया, जिससे कि इनमें असंतोष की भावना जागृत हो गई और अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो है नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शोषण। तो इसमें क्या हुआ था कि कॉर्नवालिस जो थे उनके द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसे हम लोग जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रथा के लागू होने से जो भू राजस्व का दर था वो 3 गुना बढ़ गया था, और ये बढ़े हुए दर के कारण इनका आर्थिक शोषण होना स्टार्ट हो गया था, जो एक असंतोष का प्रमुख कारण बना। इसके बाद जो तीसरा हमारा रीजन है वो है नई प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शोषण। तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों के आने से जो उनका देसी पंचायत था उसकी जगह कोर्ट कचहरी और पुलिस इत्यादि का आधुनिक व्यवस्था का चलन हो गया, और ये लोग जो थे ये लोग महाजन साहूकारों का पक्ष लेते थे, और ये जो जनजाति होते थे इनके खिलाफ फैसला देते थे। इसके कारण भी यह विद्रोह का प्रमुख कारण बना। फिर हमारा जो नेक्स्ट कारण है वो है इस क्षेत्र में दीकुओं का प्रवेश। दीकुओं से अर्थात है महाजन, सुदकोर, प्रशासन इत्यादि। जो आदिवासी नहीं थे उन्हें, उनके अलावा हर एक व्यक्ति को ये लोग दीकुओं से इंडिकेट करते थे, और इन लोगों का जो इनके क्षेत्र में था वो कुछ ज़्यादा ही प्रवेश शुरू हो गया था, और इनका जो प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था था उसका ये लोग हनन करना स्टार्ट कर दिए, जो असंतोष का कारण बना। उसके बाद हमारा जो पांचवा कारण है अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था एवं बैठ बेगाड़ी। तो इसमें क्या हुआ था कि भागलपुर जो एरिया है वहाँ पे वर्धमान रेल कार्य का निर्माण चल रहा था, और उसमें जबरन एवं अनुबंधित मजदूरी से आदिवासियों में असंतोष व्याप्त हो गया। ये लोग उनका मजदूरी भी नहीं देते थे, और इसके कारण ये लोग काफ़ी आक्रोश में आ गए। और जो लास्ट है हमारा ईसाई, इस क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के कारण ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भारत में हो गया था, और ये लोग जानबूझ के आदिवासी एरिया को टारगेट करते थे और वहाँ पे धर्मांतरण करवाते थे। इस कारण भी ये असंतोष का कारण बना और विद्रोह का भी कारण बना। तो ये हो गया हमारा टोटल 6 कारण जो मुंडा विद्रोह के कारण थे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह के उद्देश्यों को। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है वो है दीकुओं, ईसाई मिशनरियों एवं ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके जनजातीय समाज क्षेत्र को इनके सामूहिक अत्याचार से मुक्ति दिलाना। उसके बाद है इस विद्रोह का नारा था अबुआ राज से तेर जाना, महारानी राज टुंडू जाना, जिसका अर्थ होता है
रानी का राज्य समाप्त होगा तथा अब हमारा राज्य स्थापित होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अगर ये आप अपने आंसर में लिखेंगे तो काफ़ी आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी दिखेगा। इसके बाद तीसरा जो उद्देश्य था वो है जनजातीय क्षेत्रों में जबरन मजदूरी एवं बैठ बेगारी की समाप्ति। उसके बाद है सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों को अपनाकर जनजातीय गौरव को फिर से स्थापित करना। उसके बाद है सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का संरक्षण। उसके बाद है एकेश्वरवाद, शुद्धता, नैतिक जीवन आदि को प्रोत्साहित करना। और इसके अलावा एक और जो लास्ट है हमारा उद्देश्य इसमें वो है रूढ़ियों का विरोध कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। तो ये कुल टोटल हमारा उद्देश्य हो गया। और इसमें आप कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिसे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, उसे आप लिखेंगे, एग्ज़ाम में यूज करेंगे और नोट्स में ये सभी चीज़ को आपको लिखना है। तो ये हमारा जो रेड पेन से मैंने टिक लगाया है उसे आप याद कर लीजिएगा और इसे एग्जामिनेशन में यूज कीजिएगा अगर उद्देश्य से पूछा जाता है तो। अब हम लोग मुंडा विद्रोह की प्रकृति को देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यह विद्रोह पुरातन मूल्यों एवं आदर्शों से प्रभावित था तथा इसकी सोच पुनः स्थापनावादी थी, मतलब मुंडा राज को पुनः स्थापित करना। दूसरा जो प्रकृति था, यह विद्रोह स्थानीय छोटा नागपुर क्षेत्र में और स्थानीय मुद्दों से संबंधित था। फिर है यह विद्रोह हिंसक एवं उग्रवादी स्वरूप लिए हुए था। यह विद्रोह तात्कालिक शक्तियों, जमींदारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था एवं न्यायपालिका के खिलाफ हुआ था तथा इसमें औपनिवेशिक शासन के प्रति समझ का अभाव दिखता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यह विद्रोह अंधविश्वास से भी प्रभावित था। फिर है इस विद्रोह में बिरसा मुंडा को मसीहाई दृष्टिकोण से देखा गया एवं उनके औषधीय एवं चिकित्सीय शक्तियों का गुणगान किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा, इस विद्रोह में सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का कोई नवीन विकल्प नहीं दिया गया तथा इस संदर्भ में प्रगतिशील कार्यक्रमों का अभाव दिखा। तो ये हो गया हमारा प्रकृति। अब इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हमारा बिरसा मुंडा द्वारा जनजातीय समाज एवं धार्मिक व्यवस्था में आंतरिक शुद्धिकरण का प्रयास। तो इसके लिए बिरसा मुंडा ने कुछ उपदेश दिए थे, तो एक एक करके सारे उपदेशों को देख लेते हैं। तो इसमें जो उनका पहला उपदेश था कि उन्हें संसार की सारी शक्तियाँ प्राप्त है। उसके बाद वह धरती आभा हैं, मतलब पृथ्वी के पिता हैं। उसके बाद है वह बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। फिर है परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद है सभी लोग यजोपत्तीव धारण करें तथा अपना हृदय शुद्ध रखकर केवल एक शिव बोंगा की आराधना करें। उसके बाद है सभी बोंगाओं सहित ब्रह्मांड का निर्माता शिव बोंगा है। और फिर है हड़िया व शराब पीना अच्छा नहीं है। हड़िया उनका एक मादक पेय पदार्थ था। उसके अलावा इन्होंने मांस मछली खाने पे भी पाबंद लगा रखा था। तो ये सारे बिरसा मुंडा के उपदेश हो गए। इसके द्वारा वो मुंडा समाज में जो मौजूद धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया था। तो ये उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे रखा है, तो आप या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको स्टेटमेंट वाइज भी करके लिख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसमें जो है हमारा मुंडा विद्रोह के परिणाम। तो इसमें जो पहला परिणाम था, इस क्षेत्र में जनजातीय भूमि सर्वेक्षण मुंडा जनजाति के संरक्षण हेतु हुआ। उसके बाद है छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया। बेगारी प्रथा की समाप्ति हुई, नई भूमि व्यवस्था की स्थापना हुई, परंपरागत एवं स्थानीय विद्रोहों की परंपरा सफल हुई, जनजातियों में एकता एवं सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ और छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 के माध्यम से कुट्टी भूमि व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। तो ये इसका कुछ परिणाम हो गया। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट परिणाम है जो आपको याद रखना ही है, जिसमें जैसे हमारा ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, उसके बाद ये लास्ट का 2, ये सब आपको याद रखना है। और ये कम से कम ये 5 आपको याद रखना है जो आप अपने एग्जामिनेशन में यूज करेंगे और नोट्स में आपको ये टोटल लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मुंडा विद्रोह के महत्व। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला महत्व है, जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को बल प्रदान किया। इस क्षेत्र में पारंपरिक खुद कुट्टी व्यवस्था को पुनः बहाल कर जनजातीय गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया गया। उसके बाद है जनजातीय लोगों के शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया को बल मिला। फिर है सामाजिक धार्मिक सुधार के माध्यम से आत्मनिर्भर मुंडा सरकार को बनाने का प्रयास किया गया। फिर है इसने नवोदित भारतीय राष्ट्रवाद की उदय में काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाई। फिर है छोटा नागपुर का कष्टकारी अधिनियम 1908
ईस्वी में लागू किया गया। तो ये हो गया हमारा मुंडा विद्रोह का महत्व। इसमें सारा पॉइंट लगभग इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, और बहुत सारे पॉइंट रिपीटेड हैं तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह के प्रभाव को। तो इसको प्रभाव को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सामाजिक प्रभाव, दूसरा है सांस्कृतिक प्रभाव, तीसरा धार्मिक प्रभाव, और लास्ट है हमारा आर्थिक प्रभाव। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो जो हमारा पहला है सामाजिक प्रभाव, उसके अंतर्गत देखते हैं। उन्होंने जनजातियों को उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का एहसास कराया। उन्होंने लोगों को सपने दिखाए, दुनिया को यूरोपीय और मशीनरियों के प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। इस प्रकार मुंडा राज की स्थापना हुई। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव है, तो इसमें है बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने वाली संस्कृति प्रथाओं का एहसास करवाया। उन्होंने एक पतित्व पर अधिक जोर दिया, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई। उसके बाद धार्मिक प्रभाव के अंतर्गत है, उन्होंने लोगों से सभी अंधविश्वासों और अंधविश्वासी प्रथाओं को दूर करने का आग्रह किया। फिर उन्होंने लोगों से एक ईश्वर की पूजा करने को कहा। और आर्थिक प्रभाव में है छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908, जिसने उन्हें अपनी भूमि के अधिकारों की रक्षा में मदद की। और लास्ट है हमारा पुरानी जनजातीय व्यवस्था की बहाली। तो ये हो गया हमारा मुंडा विद्रोह का प्रभाव। अगर आप अपने आंसर में इस तरह से लिखेंगे तो ये काफ़ी प्रभावी दिखेगा। तो आप लोग अपने नोट्स में इस सभी को इसी तरह से लिख लेंगे। अब हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों से जनजातीय समाज को मुक्त कराने का गंभीर प्रयास था। इसने न केवल ब्रिटिश सरकार की तीव्र विरोध किया, बल्कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के माध्यम से आत्मनिर्भर मुंडा सरकार बनाने का भी प्रयास किया। तो आप लोग नोट्स में इतना लिख लेंगे, ये आपका निष्कर्ष के लिए काफ़ी है। अब हम लोग इसके PYQ को देख लेते हैं और इसे समझने का कोशिश करते हैं कि कौन सा हेडिंग को हम किस क्वेश्चन के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला PYQ आया था, जो 35th BPSC में आया था, वो है बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों का समीक्षा कीजिए। तो ये आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें आपको तो सबसे पहले बिरसा आंदोलन के बारे में लिखना होगा, जिसमें इंट्रो, उसका उद्देश्य, कारण, महत्व, प्रभाव लिखना है। उसके बाद बिहार के अन्य आदिवासी आंदोलन, जिसमें संथाल विद्रोह हो गया या सन्यासी विद्रोह, को भी आप एक एक पेज में मेंशन करते हुए अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। तो इसमें आलोचना करना है, तो आलोचना में इसका महत्व तो लिखना है, साथ में साथ आपको सीमाएं भी लिखना होगा। और स्वरूप का व्याख्या करना है, मतलब इसका प्रकृति आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आया था, अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट करें। तो इसमें आपको तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो उन्होंने स्टेप लिया था उसे तो लिखना ही है, साथ में जो एक धार्मिक एंगल इन्होंने उसे दिया था जो अपने उपदेश के जरिए, उसे भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन इससे आया था वह है, बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, इसे स्पष्ट करना है। तो आपको इसमें 2 हेडिंग है, पहला है आंतरिक शुद्धिकरण और दूसरा है विदेशी शासन की समाप्ति। तो आपको इसमें बिरसा मुंडा के उद्देश्य को लिखना है जो उन्होंने आंतरिक शुद्धिकरण के लिए दिया था, और फिर विदेशी शासन की समाप्ति के लिए उन्होंने जो जो स्टेप्स लिए थे उसे देना है, और उसके बाद फिर उसका प्रभाव को आपको मेंशन करना होगा। अगर लॉन्ग में आता है तो आप उसका महत्व और प्रभाव लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में आता है तो लास्ट में बस उसका महत्व लिख के कंक्लूड कर दीजिएगा। उसके बाद है बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा करें। तो आपको इसका विशेषता बताना है, मतलब महत्व बताना है, और साथ में इसका कुछ सीमाएं भी लिख देना है, जैसे ये क्षेत्रीय था, नेतृत्व का अभाव था, परंपरागत हथियारों का यूज किया गया था, इस तरह से कुछ कुछ इसकी सीमाएं हैं, आप उसे लिख देंगे। फिर है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, बिरसा मुंडा आंदोलन, ये 68 में आया था और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। तो इसमें आपको हर चीज़ शॉर्ट में लिखना है। जैसे उसका कारण लिखेंगे तो आप कारण लिख के उसे क्लाउड फॉर्मेट में बस हेडिंग दे देंगे, उसके अंतर्गत आपको लिखना नहीं है। फिर उसका महत्व लिख देना है, फिर उसका प्रभाव लिख देना है शॉर्ट में ही, और फिर आंसर को कंक्लूड कर देना है। तो ये हो गया हमारा PYQ अब तक जो बिरसा मुंडा आंदोलन से आया था। तो इसी तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर कुछ और भी नए क्वेश्चन बनेंगे तो उसके लिए आपने हर एक हेडिंग को लिख रखा है, उससे ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और उसका मैप जो स्टार्टिंग में था उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा मुंडा विद्रोह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।